सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुमन है और मैं पंकज भक्ति चैनल में वीडियो बनाती हूँ भक्ति से रिलेटेड। और यह पंकज भक्ति चैनल मेरा भाई का है, पर मैं इस चैनल में काम करती हूँ, वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। तो मेरे सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में हृदय से स्वागत है। इस चैनल पर हम भगवान विष्णु, सभी भगवान की दिव्य कथाएं, मंत्र, भजन और धर्म से जुड़ा ज्ञान साझा करते हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। श्री विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार के कथा सुनने के लिए। श्री विष्णु जी का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा है। प्राचीन काल की बात है। उस समय सृष्टि अपने अंतिम चरण में थी और प्रलय महाविनाश आने वाला था। चारों ओर अधर्म बढ़ रहा था और वेदों का ज्ञान संकट में पड़ गया था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सृष्टि और धर्म ज्ञान की रक्षा के लिए अपना पहला अवतार मत्स्य यानी मछली रूप में लिया। राजा सत्यव्रत और दिव्य मछली। उस समय राजा सत्यव्रत नामक एक धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा थे। वे प्रतिदिन नदी में स्नान कर भगवान की आराधना करते थे। एक दिन जब वे नदी से जल लेकर आचमन कर रहे थे, तभी उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को वापस नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन मछली ने विनती की, हे राजन, मुझे इस नदी में छोड़ोगे तो बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने मछली का अवतार लिया था, मत्स्य अवतार। तो सत्यव्रत राजा जी से विनती करने लगे कि हे राजा, मुझे इस नदी में ना छोड़े, नहीं तो बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। पर सत्यव्रत राजा को यह पता नहीं था कि यह भगवान की ही लीला है। तो राजा सत्यव्रत बहुत ही दयालु थे। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन आश्चर्य, वह मछली कुछ ही समय में बड़ी होती गई। कमंडल छोटा पड़ गया तो राजा ने उसे तालाब में छोड़ा। तालाब छोटा पड़ गया क्योंकि मछली का आकार बड़ा होने लगा। फिर नदी से समुद्र, लेकिन मछली का आकार विशाल होते चली गई। तब राजा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं हैं। भगवान का रहस्यमय योद्वटन। तब मछली ने अपनी दिव्य स्वरूप प्रकट किया और कहा, हे सत्यव्रत राजा, मैं भगवान विष्णु हूँ। शीघ्र ही प्रलय आने वाला है। 7 दिनों में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। भगवान ने राजा को आदेश दिया कि वे एक विशाल नाव तैयार करें। उसमें सप्त ऋषियों, सभी प्राणी जातियों के जुड़े
औषधियाँ, बीज और वेदों के ज्ञान को सुरक्षित रखे। प्रलय और मत्स्य रूप में रक्षा कैसे करते हैं श्री विष्णु जी, इसकी भी बातें अभी करेंगे। निर्धारित समय पर भयंकर प्रलय आया, चारों ओर जल ही जल था। राजा सत्यव्रत नाव पर सवार हुए, तभी भगवान विष्णु विशाल स्वर्ण मछली के रूप में प्रकट हुए। राजा ने नाव को मछली के सींग में बांध दिया। भगवान मत्स्य ने उस नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस प्रकार सृष्टि का नाश नहीं हुआ, वेदों का ज्ञान सुरक्षित रखा, धर्म की रक्षा हुई। अब हयग्रीव वध और वेदों की रक्षा। कहा जाता है कि प्रलय के समय हयग्रीव नामक असुर वेदों को चुरा ले गया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में उसका वध किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ये जो राक्षस असुर था हयग्रीव, वो वेदों को चुराकर समुद्र में छुपा दिया था, जिसे विष्णु जी ने इसे उस हयग्रीव को मारकर विजय प्राप्ति करके और वेदों को ब्रह्मा जी को दे दिया। राजा सत्यव्रत से मनु तक। राजा कैसे सत्यव्रत से मनु तक पहुँचे। प्रलय के बाद राजा सत्यव्रत को वैवस्वत मनु बनाया गया, जो नई सृष्टि के जनक थे। इस प्रकार मानव जाति का पुनः आरंभ हुआ। मत्स्य अवतार की महत्व। यह अवतार ज्ञान की रक्षा का प्रतीक है। यह सिखाता है कि भगवान सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। यह दर्शाता है कि विनाश के बाद भी नव सृजन संभव है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हमें यह संदेश देता है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और ज्ञान संकट में पड़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। तो आपको भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार की कथा आपको कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।